इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी एक्सप्लेन की है तो काइंडली उस वीडियो को देखें। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे आपको इस वीडियो लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस एक्सरसाइज का पहला सवाल किया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर क्या होता है? अगर मैं जल्दी से रिवाइज करूं तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स उसका ऑर्डर बताते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज एन कॉलम्स देन ऑर्डर इज सेड टू बी एम बाई एन। मतलब अगर मेरे मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम है और अगर मैं उनको इस ऑर्डर की फॉर्म में लिख दूं तो वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यही चीज़ हमने इन सवालों में करनी है। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। द नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स है इक्वल टू 2, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स है इक्वल टू 2। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बिकम 2/2। ऑर्डर में मैंने कहा था एक बात याद रखनी है, सबसे पहले आप रोज लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है हमारे पास मैट्रिक्स बी। द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी इक्वल टू 2, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी आर 2। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी बिकम 2/2। 2 रोज हैं और 2 कॉलम है तो ऑर्डर क्या बन गया 2/2। इसी तरह मैट्रिक्स सी, द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स सी इक्वल टू 1, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स सी इक्वल टू 2। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी बिकम 1/2। एक रो है 2 कॉलम है। इसी तरह से हमारे पास मैट्रिक्स डी है। द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स डी इक्वल टू 3, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स डी इक्वल टू 1। सो द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डी इक्वल टू 3/1। 3 रोज है 1 कॉलम है। इसी तरह हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ई। द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ई इक्वल टू 3, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ई इक्वल टू 2। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी बिकम 3/2। सिक्स पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स एफ है। द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स एफ इक्वल टू 1, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स एफ इक्वल टू 1। सो द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बिकम 1/1। एक रो है और एक कॉलम है। द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स G equal to 3, the number of columns in matrix G equal to 3. So the order of a matrix becomes 3/3. The number of rows in matrix H equal to 2, the number of columns in matrix H equal to 3. So the order of a matrix becomes 2/3. अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये सारे मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं और कहा गया बताएं इनमें से इक्वल कौन से हैं। तो पहले मैट्रिसेस देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। पहला मैट्रिक्स ए 3, बी 3/5, सी 5-2, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3, डी 5 and 3, ई 4 6 0 2, एफ 2 6, जी 3-1 3+3 3-1 2, और इसको मैं ऐसे 6 भी लिख सकता हूँ, एच 4 0 6 2, आई 3 3+2 3+2 को मैं 3 5 भी लिख सकता हूँ, जे 2+2 से अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 4, 2 + 4 6, 2 - 2 0, 2 + 0 0। तो ये सारे मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थे। अब अगर आपको मैं इक्वल मैट्रिक्स को एक बार रिवाइज करा दूँ कि इक्वल मैट्रिक्स होते हैं क्या, तो इक्वल मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस जिसमें द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, देयर corresponding एंट्रीज आर इक्वल। मतलब 2 मैट्रिक्स मेरे पास तब इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उसमें जो एंट्रीज़ है, जो एंट्री जहाँ पे लिखी है उधर भी वही एंट्री लिखी है, तब वो जाके वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। इसी चीज़ को अब मैं इस सवाल के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। सो द सोल्यूशन इज द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल हैविंग सेम ऑर्डर एंड इक्वल corresponding एंट्रीज। तो वो दोनों कंडीशंस को अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो कौन कौन से मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल हैं, ए एंड सी, ए एंड सी, बी एंड आई। बी मैट्रिक्स किससे इक्वल है, आई। इसका ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर क्या है इसका, एक रो है 2 कॉलम है 1/2, और जहाँ पे 3 लिखा हुआ है वहाँ 3 है, जहाँ 5 है वहाँ 5 है। इसी तरीके से मेरे पास मैट्रिक्स ई एच जे और मैट्रिक्स एफ और जी, ये मेरे पास
इक्वल हैं। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। और मैट्रिक्स की हमें एक इक्वेशन दे दी गई है जिसको मैंने नाम दे दिया अल्फ़ा। इस इक्वेशन को मैंने अल्फ़ा नाम क्यों दिया हम आगे जाके देखेंगे। इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर देखूँ तो ऑर्डर क्या है, 2/2, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स है, तो इसका मैट्रिक्स भी क्या होगा 2/2। तो इस इक्वेशन देख के हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इक्वल हैं तो इसका मतलब इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी हमारे पास इक्वल हैं। तो सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेकिंग मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। जो एंट्री जहाँ लिखी है उसको उसके इक्वल कर देंगे तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बन जाएंगी। a+c=0 इक्वेशन नंबर 1, a+2b = -7 इक्वेशन नंबर 2, c-1 = 3 इक्वेशन नंबर 3, 4d - 6 = 2d इक्वेशन नंबर 4। इन इक्वेशंस को अब सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से मुझे क्या पता चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास -1 था, इक्वल टू से इधर आगे क्या बन गया पॉजिटिव, तो 3 + 1 = 4, सी हमारे पास क्या आ गया 4। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 4, 4d - 6 = 2d, 4d - 2d = 6, 2d पॉजिटिव था, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया। हमने जब सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 2d, 6 वैसे का वैसे ही रहा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गए, तो 6 / 2 हमारे पास क्या बनता है 3, तो d की वैल्यू क्या आ गई 3। अब अगला स्टेप इसमें हम क्या होता है, पुट वैल्यू ऑफ c = 4 इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमारे पास a भी था c भी था। c की वैल्यू हमने निकाल ली 4, अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं c की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। c की वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास आंसर a क्या आ गया +4 था, इक्वल टू से इधर जाके क्या हो गया -4। पुट वैल्यू ऑफ a - 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 4 मेरे पास क्या थी, 4d - 6 = 2d, d की मैंने वैसे निकाली थी, क्या आई थी 3, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। इक्वेशन क्या थी, a+2b = -7, -4 + 2b = -7, -4 था या इक्वल टू से इधर आके क्या बन गया +4। सॉल्व किया तो क्या आया -3, 2b वैसे का वैसे आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू से यहाँ पे आके क्या हो गया डिवाइड, तो b की मेरे पास वैल्यू भी आ गई -3/2। अब जो भी मैंने वैल्यूज़ फाइंड की इनको चेक भी कर लेते हैं कि यार मेरा जो आंसर है वो ठीक आया भी है कि नहीं। टू चेक, पुट ऑल वैल्यूज़ ऑफ a = -4, b = -3/2, c = 4 एंड d = 3 इन इक्वेशन अल्फ़ा। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन की इक्वेशन को नाम दे दिया था इक्वेशन अल्फ़ा। मैंने इसलिए नाम दिया था ताकि मैं इन सारी वैल्यूज़ को जब मैं निकाल लूँ तो मैं इसका क्रॉस चेक कर लूँ कि मेरा आंसर ठीक भी है कि नहीं। तो ये मैंने वो इक्वेशन दोबारा लिख दी, इसके अंदर मैंने a b c d और d की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। जब उनको पुट किया तो मेरे पास यहाँ -4 + 4 = 0, 4 - 1 = 3, -4 वैसे का वैसे आ गया, 2 के साथ कट गया, तो मेरे पास आंसर क्या है -3, और 4 3 = 12, -6 वैसे का वैसे आ गया, 0 3 -7 3 2 = 6। अब मैंने आगे इसको जो फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास 4 + -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, -7, 12 - 6 = 6। तो मेरे पास आंसर क्या है, अगर मैं देखूं तो इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है मेरे पास 2/2, और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अगर मैं देखूं तो 0 इधर है, इधर भी 0 है, 3 3 6 6 -7 -7। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इसका मतलब हमने जो भी वैल्यूज़ निकाली हैं वो हमारे इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो हमारी वैल्यूज़ ठीक हैं। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। ये एक्सरसाइज यहाँ तक ही है, इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम फर्दर एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।